नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का अलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में शुक्र अत्यंत बलवान होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र का ये गोचर 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहेगा। तो इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि के जातकों की कुंडली में इस गोचर काल में अत्यंत श्रेष्ठ महाधनी योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही सरकारी नौकरी के प्रबल योग भी बन रहे हैं। तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और अगर आप सिंह राशि के जातकों का सितंबर 2021 का समग्र विश्लेषण देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर तक लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य स्वराशि में है, अत्यंत बलवान है और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर जाएंगे। लाभ भाव के स्वामी बुध धन भाव में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ महाधनी योग। महाधनी योग पंचम भाव और एकादश भाव में बने या लाभ भाव और धन भाव में बने तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। और बुध आपकी कुंडली में 22 सितंबर तक महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि में होंगे, अत्यंत बली होंगे। और 22 सितंबर को बुध भी पराक्रम भाव में ही गोचर कर जाएंगे। बुध और शुक्र की लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। मंगल 6 सितंबर को आपके धन भाव में गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ देवगुरु 14 सितंबर तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 14 सितंबर को छठे भाव में गोचर कर जाएंगे मकर राशि में, जहां पर शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। उसका लिंक दे दिया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको देवगुरु के नीच भंग राजयोग का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, चूँकि जीवन में धन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन के बगैर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। हालांकि ज्ञान का महत्व है, लेकिन अब की जो स्थिति है, ज्ञान भी धन के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता है। शिक्षा का भी व्यावसायीकरण हो चुका है। जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कहीं पर भी बगैर धन के आपकी एंट्री नहीं हो सकती। तो पहले सबसे पहले धन की ही बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करें या धन भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर करें तो अत्यंत श्रेष्ठ महाधनी योग बनता है। यहाँ पर बुध आपके कुंडली के लाभ भाव में लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो महाधनी योग का निर्माण हो गया। अत्यंत श्रेष्ठ महाधनी योग। हालांकि ये महाधनी योग केवल 22 सितंबर तक ही बनेगा, लेकिन ये 22 सितंबर तक का भी समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि महाधनी योग
और इस तरह का महाधनी योग जो कि लाभ भाव और धन भाव के बीच में बने, बहुत ही दुर्लभ किस्म का राजयोग है। बहुत कम कुंडलियों में इस तरह का राजयोग देखने को मिलता है और सिंह राशि के जातकों की कुंडली में ये योग बन रहा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। महाधनी योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले आप ये समझ लें कि महाधनी योग होता क्या है। महाधनी योग धन का योग है। जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये योग बना है तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है और जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है। जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। गोचर काल में ये योग समय समय पर बनता है, अल्पकाल के लिए ही बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 माह, लेकिन इतने समय में ही व्यक्ति को धनवान बना देता है और सभी सुखों की, जमीन जायदाद, मकान, वाहन सब की प्राप्ति करा देता है। शर्त यह है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बना है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब ये महाधनी योग आपके कुंडली में 22 सितंबर तक बनेगा, क्योंकि 22 सितंबर के बाद बुध तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। ये महाधनी योग बुध के गोचर से बना है, इसलिए जो जातक फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय जैसे आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो डॉक्टर हैं, वकालत करते हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन जातकों को भी महाधनी बना देगा ये महाधनी योग। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं धन को लेकर के, तो आपके कमेंट्स ये होते हैं कि योग बनते हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होता है, सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करते। परिश्रम करना पड़ेगा। और धन भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं। मंगल साहस, उत्साह, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा के कारक हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। परिश्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मैंने थंबनेल में कहा है कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी का विचार सूर्य और देवगुरु की स्थिति के आधार पर किया जाता है और आपकी कुंडली में सूर्य स्वराशि के हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। लग्न भाव में सूर्य गोचर करेंगे 17 सितंबर तक। सूर्य की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु और सूर्य में दृष्टि संबंध बन रहा है और ये दृष्टि संबंध आपके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक होगा, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और देवगुरु की दृष्टि सूर्य के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देगी। तो अगर आप प्रयास करेंगे अच्छे से, और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं और सुख भाव के भी स्वामी मंगल हैं, तो सुख तो तभी प्राप्त होगा जब आपको धन मिलेगा। और धन तब मिलेगा जब आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, या फिर आप किसी बिजनेस में लगेंगे।
तो ये प्रबल योग बन रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और साथ ही साथ पंचम भाव से भी संतान और शिक्षा का भी विचार किया जाता है। और इस भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु छठे भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, तो देवगुरु भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। सरकारी नौकरी के लिए प्रबल योग है। खास करके वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो जातक फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है गवर्नमेंट जॉब मिलने के, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने के प्रबल चांस हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेट श्योर सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे 6 सितंबर को। शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि में, स्वराशि में गोचर करेंगे, अत्यंत बलवान होंगे। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का भाव होता है। कुछ लोग अपने पराक्रम से, बल से, कुछ लोग ज्ञान और बुद्धि से, और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, अपनी कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि थर्ड हाउस में किस ग्रह का गोचर है। और चूंकि शुक्र का गोचर है तो पहले शुक्र को समझें। शुक्र दैत्य गुरु थे, परम ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वो युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित कर लेते थे। तो शुक्र ज्ञान विज्ञान के कारक तो हैं ही, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य, अभिनय के भी कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक तो है ही। दुनिया में जिन भी जातकों ने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की, वो सब शुक्र के कारण हैं। शुक्र अगर कुंडली में बली है तो सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्र करते क्या हैं? आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप जब तक अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन, सुधार करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का परिणाम आपको प्राप्त होता है। आपके कार्य से, आपके व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से और मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि यही शुक्र का प्रभाव होता है। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन हैं। और 22 सितंबर को बुध भी पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा, धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। बुध ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध आपकी मेंटल पावर को बढ़ा देंगे, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देंगे, नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपके मन में आएंगे। और जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार, बुद्धिबल, कौशल, स्किल के साथ कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र कर्म भाव में पूर्ण प्रभाव दिखाएंगे इस गोचर काल में। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच्य सो अंत्यस्थो न्यूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात
जिस भाव से 12वें पर शुक्र हैं, तो आपकी कुंडली में सुख भाव से 12वें पर है शुक्र। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कहता है कि जिस भाव से 12वें पर शुक्र हैं, अगर उस भाव का स्वामी या उस भाव में बैठा ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो भी शुक्र उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव से माता, भौतिक सुखों का, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का विचार किया जाता है और शुक्र आपको हर प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध कराएंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे और आपको प्राथमिक शिक्षा अपनी माँ से ही होगी। अकेला शुक्र चतुर्थ भाव में इतना धन, वैभव, पैसा देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको गहनों का बहुत बड़ा शौक होगा। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर के जो ज्वेलरीज हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं और कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इन सब से आपके वार्डरोब्स भरे रहेंगे। विवाह आपका अगर होता है तो ससुराल से मधुर संबंध होंगे, पत्नी भी उच्च शिक्षिता होंगी, ससुराल अत्यंत धनाढ्य होगी। सुख भाव में शुक्र आपको अच्छा घर, अच्छा वाहन उपलब्ध कराते हैं और इस बात के भी चांसेस रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको वाहन की सुविधा मिले। हमेशा अच्छा खाते पहनते हैं और हमेशा अच्छे माहौल में जीवन बिताते हैं। विवाह के बाद अगर आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से आपको तरक्की मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा और एक से अधिक भवन होंगे, एक से अधिक वाहन होंगे आपके पास और छोटी छोटी यात्रा भी अगर आप करेंगे तो हवाई यात्राएं करेंगे। कला के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी, खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं। शुक्र सुखों से भर देंगे उनकी झोली। जेम्स एंड ज्वेलरी, सोने चांदी, हीरे मोती जवाहरात का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी, इन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा शुक्र के इस गोचर से। तो ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के कर्म भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। आइए अब आपके कमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक कमेंट आया है किसी जातिका का, सब कुछ है लेकिन वैवाहिक संबंध ठीक नहीं है, परिवार में तनाव रहता है, कलह रहती है। मैं आपको बता दूं कि वैवाहिक जीवन के जो कारक हैं वो हैं शुक्र और देवगुरु। शुक्र और देवगुरु आपके कुंडली में अगर कमज़ोर स्थिति में है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो आप देवगुरु को स्ट्रांग करें, शुक्र को स्ट्रांग करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। गुरुवार के दिन अगर हो सके तो व्रत रखें, केले का एक वृक्ष लगाएं घर में, हो सके तो गमले में लगा लें, उसकी सेवा करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। शुक्र अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें।
अपने घर को साफ सुथरा करें, घर को इतना आकर्षक बनाएं, इतना स्वच्छ बनाएं कि माता लक्ष्मी एक बार आ जाएं तो जाने के नाम न लें। अधिकांश जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वैवाहिक जीवन में, वो धन के कारण होती हैं। अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, साथ ही साथ तिजोरी में कुछ पैसे ज़रूर रखें, कभी भी तिजोरी को खाली ना रखें। बाहर निकलें तो अपने पर्स में, अपने बटुए में भी कुछ पैसे रखें। लक्ष्मी से घर आपका भरा रहेगा, पारिवारिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, शुक्र प्रसन्न होंगे, देवगुरु प्रसन्न होंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। बहुत से जातकों ने पूछा है कि ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर है या लग्न के आधार पर, तो मैं आपको बता दूं कि ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी राशि होगी, और गोचर में आप उसी के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर अपना जातिफल, अपना जो राशिफल है वो देखें। कई कमेंट्स आए हैं सरकारी नौकरी के संबंध में, शिक्षा में असफलता, पढ़ाई में मन न लगना, तो इसके लिए तो मैंने नौकरी का बता ही दिया है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप बुध को प्रसन्न करें। बहुत आसान तरीका है, गाय को गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं। एक सामान्य सा नियम बना लें कि जब आप खाना खाने बैठें तो थोड़ा एक रोटी का टुकड़ा बाहर निकाल करके रख लें और उसे पक्षियों को डाल दें, कुत्ते को डाल दें, गाय को डाल दें, तो ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे और फिर आप जीवन में हर तरह से उन्नति करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अगर आप नौकरी के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए या किसी शादी ब्याह के रिश्ते के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, जाने से पहले उसे आप कोई उपहार देकर जाएं। कुछ पैसे दे दें, मिठाई दे दें, वस्त्र दे दें, खिलौने दे दें, जो भी आप कर सकें। और रास्ते में अगर गाय मिल जाए तो उसे एक गुड़ खिला दें। रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो उसे कुछ पैसे दे दें। आप लिख लीजिए, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं 100% वो कार्य आपका सिद्ध होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उसको मैं अगले वीडियो पर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ सिंह राशि का सितंबर का समग्र विश्लेषण, उसका लिंक मैंने दे दिया है। देवगुरु के नीच भंग राजयोग का, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। उसे आप ज़रूर देखिएगा। जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी, कुछ उपाय मिलेंगे और आपके जीवन में सुखों में, धन में, समृद्धि में, ऐश्वर्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। नमस्कार।